पिछले 4 दिनों तक मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने कर्नाटक के नए सीएम का नाम लगभग फाइनल कर लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले सीएम हो सकते हैं। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री की रेस में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को पीछे छोड़ दिया। डीके शिवकुमार भी लगातार कोशिश करते रहे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी तक से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धारमैया डीके शिवकुमार पर भारी पड़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिस चेहरे को आगे करके पूरा चुनाव लड़ा कांग्रेस, उसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहती है। सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाने की क्या वजह है। आखिर कैसे डीके शिवकुमार पर सिद्धारमैया भारी पड़ रहे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 5 कारण जिनकी वजह से डीके शिवकुमार पर भारी पड़ रहे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया को मिला ज़्यादातर विधायकों का साथ। इस चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है। बताया जाता है कि विधायक दल की बैठक में 95 विधायकों ने खुलकर सिद्धारमैया का नाम लिया। मतलब विधायक सिद्धारमैया को ही सीएम बनाना चाहते हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस ने सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को सीएम बना दिया होता तो संभव है कि आगे चलकर सिद्धारमैया बगावत कर सकते थे। डीके शिवकुमार पर मुकदमों की मुसीबत। दूसरा सबसे बड़ा कारण डीके शिवकुमार पर चल रहे मुकदमे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि डीके शिवकुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस बीच कर्नाटक के डीजीपी को ही सीबीआई का नया डायरेक्टर भी बना दिया गया है। कहा जाता है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर डीके शिवकुमार को करीब से जानते हैं। दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि यदि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो सीबीआई उनकी पुरानी फाइलों को खोल देगी, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग में सिद्धारमैया की मजबूत पैठ, ये सबसे बड़ा कारण है। सिद्धारमैया की पकड़ हर तबके में काफ़ी अच्छी है। खास तौर पर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वह काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऐसे में यदि सिद्धारमैया को कांग्रेस ने सीएम नहीं बनाया होता तो संभव है कि वे पार्टी के खिलाफ जा सकते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथों से दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता था। लोक चुनाव पर फोकस। 2013 और 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सिद्धारमैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुलबर्गा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब जब फिर से सूबे में सरकार बन चुकी है तो कांग्रेस ने इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को सिद्धारमैया का चेहरा ज़्यादा मजबूत समझ में आया। सिद्धारमैया का अहिंदा फार्मूला। सिद्धारमैया लंबे समय से अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग फार्मूले पर काम कर रहे थे। अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धारमैया का फोकस राज्य की 61% आबादी है। 2004 से ही वे इस फार्मूले पर काम कर रहे हैं और फिर काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा। ये फार्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है। कर्नाटक में दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाए हुए है। यही कारण है कि कांग्रेस इसे कमजोर नहीं करना चाहती है। हालांकि
चुनाव से पहले ही सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद वह राजनीति में तो रहेंगे लेकिन कोई पद नहीं संभालेंगे। चुनाव के बाद भी हाईकमान के सामने उन्होंने यही दांव खेला। उन्होंने कहा कि वे इसके बाद कोई पद नहीं संभालेंगे। ऐसे में आखिरी बार उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी को भी ये बात ठीक लगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में अब BS येदियुरप्पा के बाद सिद्धारमैया ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।